पुरानी इमारतें अक्सर अपनी कहानी बताती हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, तब इस काम में अचानक इंजीनियर्स को हड़प्पा पुरास्थल मिल गया था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक बढ़िया खंडर है जहां से उन्हें पत्थर मिल सकता है रेलवे लाइन को बनाने के लिए। वे एक एक कर पत्थरों को वहां से उठाकर ले जाने लगे, जिस वजह से पूरी इमारत नष्ट हो गई। आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता की खोज पंजाब के सिंध क्षेत्र और सिंधु नदी के पास हड़प्पा क्षेत्र में हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। 1862 के युग में अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व के संरक्षक थे, जिन्होंने पंजाब के पड़ोसी क्षेत्र हड़प्पा में कुछ अजीबोगरीब अज्ञात मोहरों की खोज की। हड़प्पा में प्रारंभिक व्यापक खुदाई वर्ष 1920 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा शुरू की गई थी, जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज में इतिहास रच दिया था। मोहनजोदारो में कार्य और समकालीन उत्खनन ने मुख्य रूप से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। सिंधु घाटी की भूली हुई सभ्यता का अस्तित्व भारत के उपमहाद्वीप में समय से पहले शहरी संस्कृति है। 1921 की शुरुआत में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो और हड़प्पा के दो प्रमुख शहरों की खोज की थी। आइए अब जानते हैं कि आखिर एक समृद्ध सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता 1300 ईसा पूर्व तक ढह चुकी थी और 1900 ईसा पूर्व तक समाज में गिरावट देखी जाने लगी। यह सभ्यता 1800 ईसा पूर्व तक खत्म हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता उस रोमानियाई समय की सबसे खूबसूरत सभ्यता थी, जहां मूर्तियों, शहरों, जाल निकासी प्रणालियों का निर्माण सबसे प्रसिद्ध नवाचार था। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत मनुष्यों द्वारा नहीं, बल्कि कुछ प्राकृतिक तथ्यों के कारण हुआ था। हड़प्पा सभ्यता सिलाई, सार्वजनिक स्नान घर, जलाशयों की एक जटिल प्रणाली के साथ हुई थी, और यह रोमन साम्राज्य से बहुत पहले की बात है। हड़प्पा सभ्यता के अंत को दर्शाते हुए दर्शाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 5000 साल पहले उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्व अफगानिस्तान के बीच सिंधु घाटी में उत्पन्न हुई थी और लगभग 2600 ईसा पूर्व में चरम पर थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या कारण था, ये भी जान लेते हैं। दरअसल कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन उस विशेष क्षेत्र के भूगोल और जलवायु में परिवर्तन के कारण हुआ था। यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के भूभाग में हलचल के कारण सिंधु नदी में बाढ़ आई और दिशा में परिवर्तन हुआ। एक और कारण हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के रूप में उभरता है, जो आक्रमण के कारण हुआ। ब्रिटिश पुरातत्वविदों का दावा है कि आर्यों, इंडो यूरोपीय जनजाति ने सिंधु नदी घाटी पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा तीसरा कारण जलवायु और भौगोलिक परिवर्तन के कारण नदियों का सूखना हड़प्पा सभ्यता के अचानक खत्म होने का मुख्य कारण बने। प्लेग महामारी के प्रकोप को सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति के पतन का कारण माना जाता है। दरअसल सूखा पड़ने के कारण वहां के लोग पलायन करने लगे थे, लेकिन इन कारणों से यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ था, लेकिन जो भी हुआ उसका असर साफ दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।